च्युइंगम वाली बहू। किसी जमाने में मलाइका का चेहरा काफी मोटा हुआ करता था, लेकिन उसकी फिटनेस ट्रेनर ने उसे सलाह दी, मलाइका, मेरी तरह अगर स्लिम चेहरे की चाह है तो तुम्हें मुंह में च्युइंगम चबाना होगा। ये एक तरह का एक्सरसाइज है, जितना च्युइंगम चबाओगी उतना पतला चेहरा पाओगी। बस फिर क्या था, मलाइका शुरू कर देती है च्युइंगम चबाना, और ऐसे ही एक दिन च्युइंगम चबाते चबाते मलाइका की शादी अर्जुन से हो जाती है। क्या बात है मलाइका, तुम बहुत ही परफेक्ट हो। वैसे क्या क्या शौक है तुम्हारे? मुझे फिट रहना पसंद है। वैसे शौक तो कुछ खास नहीं, जिम करना, रनिंग, स्किन केयर। वो तो तुमको देखकर ही लगता है। लगता है बीवी का इंटरव्यू चल रहा है, तो हम भी तो जाने अपनी बहू रानी के शौक। क्यों नहीं, मैं क्या क्या कर लेती हूँ। मैं ना च्युइंगम फुलाकर इतना बड़ा गुब्बारा बना लेती हूँ, इतना बड़ा गुब्बारा बना लेती हूँ कि कोई नहीं बना सकता। सास जो थोड़ा ऊंचा सुनती है, समझ नहीं पाती कि बहू क्या बोल रही है। मलाइका बहू बड़ा सा गुब्बारा फुला देती है। हाँ ठीक है, बस करो अब, ठीक है। वैसे पता नहीं चला तुम्हारे मुंह में च्युइंगम था। वो तो मेरे मुंह में हर वक्त रहता है। अरे बेटा, ये कैसा शौक है, च्युइंगम की गुब्बारे फुलाने वाला? अब शौक है अपने अपने माँ जी, क्या कहना। और सुनाओ माँ जी। बस बेटा, मैं अपने बारे में क्या बोलूं। अच्छा खाना बनाना और कम बोलने वाली बहू की तलाश थी मुझे। हाँ, फिर तो आप सही जगह है माँ जी। मुझे ज्यादा बोलने का शौक भी नहीं है। सास जो ऊंचा सुनती थी। क्या तौलने का शौक नहीं है? नहीं, बहू कम बोलने वाली बहू बोला मैंने। माँ जाओ कमरे में, वो कम ही बोलेगी, मैं समझा देता हूँ। हाँ? जाओ कमरे में, वो कम ही बोलेगी, मैं समझा दूंगा। बेटा जब जोर से बोलता है तब माँ की समझ में आता है। हाँ बेटा, समझा देना, जा रही हूँ मैं। माँ वहाँ से चली जाती है, लेकिन मलाइका का च्युइंगम चबाना खत्म ही नहीं होता। अगले रोज मलाइका किचन में काम कर रही होती है और आदत के अनुसार च्युइंगम चबा रही होती है। सास को लगता है कि बहू कुछ बोल रही है। क्या बोल रही हो? आवाज क्यों नहीं आ रही? नहीं, मैं क्या बोल रही हूँ, कुछ भी तो नहीं। सास पूजा करने लग जाती है, लेकिन उसकी नजर बहू पर ही होती है जो च्युइंगम चबा रही होती है। लेकिन ऐसा लगता है कि वो कुछ बोल भी रही है। अरे क्या बड़बड़ कर रही है, जरा जोर से बोलना, फिर जवाब देती हूँ। अरे यार, इससे क्या हो गया, चुपचाप पूजा भी नहीं की जा रही इससे। बहू सास के पास जाती है। क्या हो गया, क्या बड़बड़ा रही है? मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। देख रही हूँ मुंह चल रहा है तेरा कब से, पर आवाज नहीं आ रही, वो अलग बात है। बहू समझ जाती है कि सास को उसका च्युइंगम चबाना ऐसा लग रहा है जैसे वो कुछ बड़बड़ा रही हो। वो मुंह से च्युइंगम निकाल कर सास को दिखाती है। सासू माँ, ये देखिए, ये च्युइंगम है, च्युइंगम। मैं यही खा रही थी। फिट्टे मुंह बताना तो था, मैंने सोचा। अरे ना सासू माँ, मेरी इतनी मजाल। सास बहू का रिश्ता थोड़ा सा सुधरने की कगार में होता है कि फिर आ जाता है च्युइंगम। कैसे? देखिए। क्या बात है, आज रोटी का एक कौर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अरे माँ, बुड्ढी हो रही हो तुम, दांत में दम नहीं रहा। अरे बुड्ढी होगी तेरी माँ, समझा। चल कोई नहीं। चलिए माँ जी, लगता है आपको मेरे हाथ का खाना कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। कोई बात नहीं, सुबह मिलते हैं यहीं। बेटा बहू खाना खाकर कमरे में चले जाते हैं, लेकिन सास रोटी चबाए जाती है। थोड़ी देर बाद सास देखती है कि वो रोटी के साथ च्युइंगम भी चबाए चली जा रही है। अब उसे आता है गुस्सा। वो समझ जाती है कि बहू की च्युइंगम आटे में गिर गई होगी और बहू ने उसी की रोटी बना दी। अगले दिन, सुन बहू, साफ साफ बोल देती हूँ, किचन में च्युइंगम चबाया तो घर से बाहर निकाल दूंगी। अरे वाह जी वाह, ये क्या शर्त हुई? तेरे किचन में रहने के कारण कल मेरे हिस्से में च्युइंगम की रोटी आ गई थी। माँ जी, ये तो अच्छा आइडिया है। अब मैं भी च्युइंगम को किसी अनाज या सब्जी के साथ मिलाकर खाऊंगी। वो क्या है ना, हेल्थ के लिए भी अच्छा और गालों की एक्सरसाइज के लिए भी अच्छा। फिर एक दिन, माँ जी चलिए ना, कमला ताई के घर होकर आते हैं। ना बहू ना, वो दिमाग बहुत खराब करती है। मुझे तो उसके पास एक पल बैठने का मन नहीं करता। मैं नहीं जाऊंगी, बड़ी है तो हमेशा ताने ही देती रहती है। ना बाबा ना। पर माँ जी, उनके घर जाना जरूरी है। वो याद है ना, उनका शगुन जो मेरी माँ ने दिया था, वो उन्हें देना भी तो है। सास बहू तैयार होकर कमला के घर चले जाते हैं। कमला यानी सास की जेठानी। आ गई रूपवंती। वैसे तू तो बस नाम की रूपवंती है, ना शक्ल ना सूरत। अच्छा खासा देवर जी की शादी मेरी चाची की बहन शिमला से हो रही थी।
क्या कर सकते हैं, बैठो अब। तो कैसे सास बहू की जोड़ी का मेरे घर आना हुआ? ताई जी, वो मेरी माँ ने आपके लिए शगुन भेजा था, वही देने आए हैं। ला ला, तेरी सास तो कभी एक रुमाल भी नहीं देती। दिखा तेरी माँ ने क्या दिया है। जिठानी की बात सुन सुनकर सास का दिमाग खराब हो रहा था। देख ऐसे देते हैं शगुन, सीख बहू से। तेरे यहाँ से तो पूरी जिंदगी कुछ नहीं आया। अरे बस करिए ना दीदी, कैसी बात कर रही हैं बच्चों के सामने। अच्छा, तो अकेले में करूँ? मिलती तो है नहीं तू कि कभी अकेले में बात भी करूँ। खैर जा जाकर किचन से पानी ले आ, मेहमान बनकर बैठ जाती है। सास जैसे ही उठने की कोशिश करती है, फिर से चेयर में बैठ जाती है। सास देखती है कि उसकी साड़ी तो च्युइंगम में फंस गई है। बहू तो घर आ जाती है, लेकिन सास बेचारी वहीं चिपके रह जाती है और जिठानी के ताने सुन सुनकर परेशान हो जाती है। किसी तरह शाम को सास जब घर आती है तो उसका पारा 7वें आसमान में होता है। बहू, कहाँ है बहू? आज तो तुझे सबक सिखा कर रहूंगी। सास के मुंह में च्युइंगम होता है, जिसे वो निकाल कर बहू के बाल पर लगा देती है। हाय माँ जी, ये क्या कर दिया आपने? मैंने तो कुछ नहीं किया, जितना तूने कर दिया। देख, अब आएगा मजा। बहू काफी कोशिश करती है, लेकिन बाल से च्युइंगम निकाल ही नहीं पाती, जिसके बाद उसे पार्लर जाना पड़ता है। और जब वो पार्लर से आती है तब ये क्या शक्ल बना ली? बहू के लंबे बाल कटकर बॉय कट हो गए थे। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आज के बाद च्युइंगम नहीं खाऊंगी, क्योंकि इससे आसपास के लोगों को कितनी परेशानी होती है ये मुझे अब पता चल गया है। पर आप भी वादा कीजिए, कभी मेरे बालों में च्युइंगम नहीं चिपकाएंगी।